हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण। इससे पहले की वीडियो में हमने जनसंख्या के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम पर्यावरण के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण की उपज है, यानी अलग अलग प्रकार के पौधे अलग अलग पर्यावरण में ही फल फूल सकते हैं। इसका एक बड़ा कारण होता है कि वे अपने ही पर्यावरण में अनुकूलन कर सकते हैं। पौधों की भांति ही प्राणी भी पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि मानव फिर भी अपने आप को पर्यावरण के अनुकूलन ढाल लेता है, लेकिन पशु जगत तो पर्यावरण पर पूरी तरह से निर्भर होता है। जीवन और पर्यावरण दोनों इतने घनिष्ठ रूप से परस्पर गुंथे हुए हैं कि जीवन की प्रत्येक भिन्नता, प्रत्येक नस्ल और प्रत्येक जीव जंतु एक विशिष्ट पर्यावरण की देन है या उन्हीं की देन कही जा सकती है। जीवित प्राणी के प्रत्येक परिवर्तन में पर्यावरण के प्रभाव को हम थोड़ा बहुत अंश देख भी सकते हैं। जैसे अपने भारत क्षेत्र के ही लीजिए, पूरब, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, हम कहीं भी जाए तो एक अलग ही नस्ल देखने को मिलती है। वहाँ के वेशभूषा, परिधान भी अलग हो जाते हैं। तो पर्यावरण बहुत कुछ प्रभाव करता है समाज पर। देखिए, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्राणी के चारों ओर पाई जाने वाली सभी प्रकार की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वस्तुएं एवं दशाएं उसका पर्यावरण कहलाती है। अब हम पर्यावरण के परिभाषा को समझेंगे, जिसे सबसे पहले दिया है रॉस। ये समाजशास्त्री लिखते हैं कि पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वहीं समाजशास्त्री जिस बर्ड लिखते हैं कि पर्यावरण वो सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। तो इन दोनों परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि पर्यावरण में वे सभी भौतिक व अभौतिक, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं सम्मिलित हैं जो प्राणी को चारों ओर से घेरे हुए हैं और उसे प्रभावित करती है। पर्यावरण की परिभाषा को और स्पष्ट बताते हुए मैकाइवर एवं पेज का मानना है कि पर्यावरण मानव के अनुभव में एक संपूर्ण जटिलता है। हम भौगोलिक और सामाजिक पर्यावरण को एकदम अलग नहीं कर सकते। खेत, जिन्हें हम भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं, वो मानव के लिए संपत्ति भी है। घर एक निवास स्थान है। इस प्रकार भौतिक और सामाजिक पहलू परस्पर गुंथे हुए हैं। इसी प्रकार से संस्थाएं और संगठन, जिन्हें हम आंतरिक पर्यावरण कहते हैं, वो बाहरी प्रतीकों से भी प्रकट किए जा सकते हैं। जैसे गिरजाघर, जो गिरजाघर का यानी जो इमारत है या जो मंदिर वगैरह है, ये संस्थाएं समझिए कि एक भावनात्मक दृष्टि से जुड़ी हुई है, तो ये पर्यावरण बना रहे हैं। विवाह एक संस्था है जिसे अंगूठी, सिंदूर और बिछिए आदि के भौतिक लक्षणों से हम जानते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये पर्यावरण है, ये संपूर्ण पर्यावरण अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। कुछ विद्वान इसमें अंतर करते हैं। वे पर्यावरण में केवल वर्तमान दशा को गिनते हैं, जबकि संपूर्ण पर्यावरण में भूत, वर्तमान और भविष्य की दशाएं गिनी जाती हैं। संपूर्ण पर्यावरण के अंतर्गत अनेक पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय के समाजशास्त्रियों ने अलग अलग आधारों पर पर्यावरण का वर्गीकरण किया। कई समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार सामाजिक पर्यावरण का वर्गीकरण किया है। हम यहाँ पे मैकाइवर एवं पेज द्वारा किए गए वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। देखिए, मैकाइवर एवं पेज ने संपूर्ण पर्यावरण को दो भागों में बांटा। पहला भौतिक पहलू, दूसरा सामाजिक पहलू। सामाजिक पहलू को फिर दोबारा उन्होंने दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला है संरचनात्मक, दूसरा है समुदाय। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है, लोक रीतियाँ, प्रथाएं, कानून और संस्थाओं और सामाजिक संबंध, ये सभी आते हैं। यानी ये संरचनात्मक पक्ष है किसी भी समाज का। और वहीं जो समाज के संरचना एवं गठन का निर्माण करते हैं वो सामुदायिक पक्ष होते हैं, जिसके अंतर्गत वंशानुगत कथाएं, सामाजिक विरासत, जाति समूह, ये सभी आते हैं। वहीं अगर भौतिक या प्राकृतिक पहलू को हम देखें तो इसे भी दो भागों में बांटा है मैकाइवर और पेज ने। उन्होंने मानव द्वारा संशोधित और असंशोधित, यानी मानव द्वारा जो ये दो पहलुआं हैं, पर्यावरण का एक पक्ष ऐसा भी है जिसे मानव ने अभी परिवर्तन या संशोधित नहीं किया है, जैसे समुद्र, जलवायु, वर्षा, ताप, आर्द्रता, इन सभी को नहीं कर पाए हैं।
दूसरी ओर प्रकृति की अनेक दशाओं को मानव ने संशोधित कर लिया है। ये संशोधन भी दो प्रकार के हैं, एक स्वाभाविक, एक भौतिक रासायनिक। स्वाभाविक से तात्पर्य है कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न जीवों एवं पौधों में मानव द्वारा किए गए परिवर्तन, जो कि कई प्रकार के आजकल हम पशु पौधे देख भी रहे हैं। मानव ने अनेक पशुओं और पक्षियों को पालतू बना लिया है, पौधों की नई फसलें पैदा की और साथ ही पौधों का स्थान परिवर्तन कर उन्हें नए पर्यावरण में भी उगाया है। कई हम भारत के अगर विषय में देखें तो कई विदेशी फल फूल भी यहाँ पे आके उगे, तो इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं। दूसरी ओर कुछ जीव रहित भौतिक रासायनिक पक्ष भी हैं जिन्हें मानव ने परिवर्तित किया है। ये भी दो प्रकार के हैं। वे जैसे एक में जिन्हें मूल स्थान पर परिवर्तन कर दिया गया है, जैसे भूमि को साफ करके खेती की गई है, पहाड़ों को काटकर सड़कें व सुरंगें बनाई गई हैं। दूसरे में जो भौतिक रासायनिक तत्व है जिन्हें हम मूल पर्यावरण से अलग करके परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे खनिज, धातु, यंत्र, मशीनें और औजारें, लकड़ी व पत्थर से जो इमारतें हैं या कलाकारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो सभी। तो इस तरह से ये मैकाइवर एवं पेज द्वारा किया गया व्यक्तिगत जीवन का संपूर्ण पर्यावरण का वर्गीकरण है। वहीं एक समाजशास्त्री और हैं जो है लैडिस। इन्होंने पर्यावरण को मतलब पूरे संपूर्ण पर्यावरण को 3 भागों में ही बांटा। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है सामाजिक पर्यावरण, तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। वहीं आर्गबन एवं निम्नकॉप, इन समाजशास्त्रियों ने संपूर्ण पर्यावरण को मुख्य 2 भागों में ही बांटा। पहले में उन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण को रखा और दूसरे में मानव निर्मित पर्यावरण को रखा। मानव निर्मित पर्यावरण में वे सारी बातें आ जाती हैं जो मानव द्वारा निर्मित है, जिनका उल्लेख लैटिस ने सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत किया है। लैटिस मानते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे सारी प्राकृतिक चीज़ें आ जाती हैं जो प्रकृति द्वारा, जैसे भूमि, तारे, सूर्य, चंद्रमा, नदी, पहाड़े, जो मतलब मानव कहीं ना कहीं उसको कुछ भी नहीं कर सकता या फिर ये मानव समाज को वो प्रभावित करते रहते हैं। वहीं जो सामाजिक पर्यावरण है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि मानवीय संबंधों से निर्मित सामाजिक समूह, संगठन, समाज, समुदाय, समिति, संस्थाएं, इन सभी को लेते हैं। व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करने वाला उसका सामाजिकरण करते हैं और उसे मानव की संज्ञा प्रदान करते हैं। ये सभी सामाजिक पर्यावरण होते हैं। वहीं सांस्कृतिक पर्यावरण की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, कानून, प्रौद्योगिकी, व्यवहार, प्रतिमान, ये सभी आते हैं जिन्हें मनुष्य अपने अनुभवों और सामाजिक संपर्क के कारण सीखते हैं या फिर उन्हें बनाते भी हैं ताकि समाज सुचारू रूप से अच्छी तरह से चलता रहे और उनके अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास करते हैं।